हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विवेक सर क्लासेस में। तो बच्चों, आज की क्लास दैट इज टोटली अबाउट क्लास 10th प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 15। तो बच्चों यार, ये चैप्टर आपने पहले भी किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आपने किया पहले या फिर जो अब आप करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का, उससे एग्जामिनेशन का कोई लेना देना नहीं होता जनरली। बिकॉज जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस है ना, वो एग्ज़ाम में आते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट वे में, जिसको आपको करने में होती है दिक्कत। तो पहले हम इस चैप्टर की बेसिक बात देखेंगे और उसके बाद आगे हम कंटिन्यू आउट करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी आखिर क्या चीज़ है। यार जब बात करोगे प्रोबेबिलिटी की, इट मीन्स समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन, यानी कि अनसर्टेनिटी किसी चीज़ के होने की संभावना, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। हमने क्या बोला? अनसर्टेनिटी, यानी कि किसी चीज़ के होने की जो संभावना है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी को बेटा रिप्रेजेंट किया जाएगा P से। तो किसी चीज़ के होने की संभावना, ये किसी क्या है? तो कोई बेटा इवेंट होगा। जैसे मैंने बोला आज बारिश होने के चांसेस है, दैट मीन्स ये बारिश, ये जो रेन है दैट इज़ एन इवेंट। तो हम वही रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट यानी कि जिस चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं। अगर हमने कॉइन को टॉस किया है तो बेटा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये हेड और टेल जो है दैट्स योर इवेंट। अगर आपने डाइस को थ्रो किया है तो डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो क्या आता है? उसमें नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6। ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये आपके बेटा इवेंट्स होंगे, राइट। और इवेंट्स को रिप्रेजेंट करना मतलब कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं, दैट इज योर सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस यानी कि एस शॉर्ट फॉर्म में। सैंपल स्पेस का मतलब है कि क्या क्या आउटकम्स आपके आए हैं, दैट्स योर सैंपल स्पेस, राइट। उसके बाद बेटा बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू की। यार प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है ना, वो किसी भी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। इट मीन्स या तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा या 0 पॉइंट समथिंग होगा, या फिर लास्ट 1 तक जाएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से मैक्सिमम नहीं होता, लास्ट 1 होता है। या फिर प्रोबेबिलिटी लास्ट इधर 0 होगा, यानी कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इसके बीच की वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकता और प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज़? ओके, जैसे मैंने कहा कि सपोज -1.5 और एक मैंने दिया 0.9, इसमें से कहूँगा कि एक्यूरेट सही कौन सा है, तो बेटा सही ये है, क्योंकि पॉजिटिव है और 0 और 1 के बीच में है, और ये देखो नेगेटिव है, दैट्स व्हाई ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है और ये बिल्कुल सही है। तो प्रोबेबिलिटी को इस तरीके से बेटा रिप्रेजेंट भी किया जाएगा। उसके बाद दूसरी बात करता हूँ, अगर किसी चीज़ के होने की संभावना एक्यूरेट है, बिल्कुल वो हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट। दैट इज कॉल्ड एज श्योर इवेंट। दैट मीन्स दैट इज अगेन गोइंग टू हैपन। श्योर इवेंट, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। बट जिस चीज़ की होने की संभावना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पे कहा कि सिर्फ यहाँ पे ब्लैक बॉल्स रखे हुए हैं और मैंने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल। बेटा अगर है ब्लैक, रेड कहाँ से आएगा? जादूगर तो है नहीं हम, तो दैट मीन्स ब्लैक है और हम कहूँगा रेड निकालने को, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बेटा रेड मौजूद ही नहीं है। जब नहीं है दैट मीन्स वो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कि इम्पॉसिबल है तो 0 होगा, अगर श्योर इवेंट अगर हो सकता है तो प्रोबेबिलिटी बेटा 1 होता है। चलिए, ये तो बेसिक चीज़ थी। अब थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो यार अब हम बात करेंगे जरा कुछ फैक्ट्स की। वो फैक्ट आपके क्या है? तो दैट इज अबाउट योर सैंपल स्पेस, कि यार हम सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे इन द केस ऑफ कॉइन्स। देखो बेटा, जब आप बात करोगे कॉइन की, यार कॉइन की अगर हम बात करें तो कॉइन में जनरली बेटा 2 फेस होते हैं। कितने होते हैं? 2 फेस। 2 फेसेस कौन कौन से बेटा? हेड और टेल, ये 2 फेसेस हैं आपके। तो यार अगर मैं बात करूं कि टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं इन द केस ऑफ कॉइन, तो बेटा कॉइन की केस में हमें सिर्फ ये ध्यान देना है उसके कितने फेस हैं। आपको बेटा 2 फेस हैं। सर 2 फेस हैं अगर, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? तो 2 की पावर n। जितने फेस
उसकी उतनी पावर रख दो आप, वो आपका टोटल आउटकम्स देगा। कोई ऐसा फिगर जिसके बेटा 4 फेस हैं तो उसमें टोटल आउटकम्स क्या होगा, तो उसमें हो जाएगा बेटा 4 टू द पावर n। जैसे मैं बात करूँ डाइस का केस, बेटा डाइस में 6 फेसेस होते हैं और अगर मैं इसमें टोटल आउटकम्स निकालना है बेटा तो 6 टू द पावर n होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कहोगे लेकिन सर ये n क्या है? n है बेटा नंबर ऑफ टॉसेज, कितनी बार टॉस किया है, या फिर n हो सकता है आपका नंबर ऑफ कॉइन्स, कितने कॉइन है या फिर कितनी बार आपने टॉस किया है, ये आपका बेटा n रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स अगर हमने बेटा किसी पर्टिकुलर कॉइन को इफ वी टॉस वंस, अगर हमने एक बार टॉस किया है या हमारे पास एक ही कॉइन है, इन दैट केस सैंपल स्पेस हमारा कुछ डिफरेंट होगा। मतलब सैंपल स्पेस होगा बेटा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 यानी कि यह आएगा बेटा 2, राइट। इट मीन्स अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊं, टोटल आउटकम्स आपके 2 हो गए, तो क्या क्या आ रहा है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दैट्स योर सैंपल स्पेस, राइट। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब बेटा कॉइन को आपने कितनी बार टॉस किया है, 2 बार टॉस किया है। बेटा जब आपने कॉइन को अगर 2 बार टॉस किया है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा बेटा 2 की पावर 2 यानी कि हो जाएगा 4। 4 अब कैसे बनाएंगे, तो देखो बनाते टाइम क्या करना है, सैंपल स्पेस बेटा 4 है ना, 4 का हाफ करो, 2 बार हेड और 2 बार टेल। फिर देखो 2 का पेयर है ना, इसको एक और हाफ करो, हेड टेल हेड टेल। तो ये जो 4 आया, ये 4 देखो ये अब कैसे होगा, मान लो 2 कॉइन है, कॉइन 1 और कॉइन 2, एक कॉइन पे हेड आ रहा है, सामने वाले बंदे पे हेड आ रहा है, आपके पे हेड ही आया बट सामने वाले पे बेटा टेल आ गया, आपके पे टेल आ रहा है, सामने वाले पे हेड आ रहा है, या फिर दोनों पे ही टेल आएगा। इन दैट केस ये जो आपका केसेस है कि ये टोटल आपका सैंपल स्पेस बन चुका है। अगर हमने इसी तरीके से बेटा अब हमने कहा कि हमने कॉइन को अगर कर दिया है टॉस, कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, अगर बेटा हमने कॉइन को कितनी बार टॉस किया है, 3 बार टॉस किया है, उस केस में आपका सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, मतलब 2 की पावर 3 टोटल आउटकम्स हो जाएगा बेटा 8। जब टोटल आउटकम्स 8 है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो करना क्या होता है, 8 का हाफ, 8 का हाफ बेटा 1 2 3 4, 8 का हाफ क्या होगा 4, 4 टाइम्स 8 4 टाइम्स टेल, ठीक है। अब देखो 4 है ना, 1 2 3 4, अब 4 का हाफ करो 2 टाइम्स, 4 का हाफ होगा 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल। बेटा अब 2 का भी हाफ कर दो, 2 का हाफ कितना होगा बेटा, तो 2 का हाफ होगा आपका 1, तो 1 टाइम्स हेड फिर टेल फिर हेड फिर टेल, हेड टेल हेड टेल। इट मीन्स अगर 3 लोग हैं, तीनों के पास एक एक कॉइन है, या फिर एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, क्या पता ऐसा हो कि या तो तीनों बार हेड आए, या फिर पहले 2 पे हेड फिर टेल, या फिर हेड फिर बीच वाले पे टेल लास्ट वाले पे हेड, या फिर हेड टेल टेल। इस तरीके से टोटल 8 आउटकम्स बनेंगे जब किसी कॉइन को 3 बार टॉस किया जाएगा या फिर 3 डिफरेंट कॉइन होंगे। तो ये कॉइन के इस तरीके से केसेस बनाने हैं बेटा। अगर सैंपल स्पेस आप बना पाओगे, टोटल आउटकम्स अगर आप निकाल पाओगे, तो फिर आप क्वेश्चंस इजीली डील कर पाएंगे, आसानी से हम क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें आउटकम्स बनाने नहीं आएगा, सपोज उसने बोल दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बेटा 2 हेड कितनी बार है, देखो 1 2, फिर ये रहा 2 बार, और कहाँ है देखो 2 बार हेड, और कुछ है, ये देखो 1 बार है, ये 1 बार है, यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स 1 2 1 2 3, ये जो केसेस है 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें 2 बार हेड आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी इसका हम निकाल सकते हैं कैसे, तो प्रोबेबिलिटी का जनरल फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इट मीन्स कैसे, देखो सपोज आपने एग्जाम में अगर आपने सपोज 100 मार्क्स का पेपर हुआ है, तो यार 100 हम नीचे लिखते नहीं लिखते, जितने का है टोटल वो नीचे, उसमें से जितना आपने गेट किया
चाहे वो 90 गेट किया हो, 99 गेट किया हो, वो ऊपर होगा। यानी कि आपने जो अचीव किया, आपने जो गेट किया है वो ऊपर, और जो टोटल है बेटा वो नीचे। तो यहाँ पे देखो बेटा, इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, इन दैट केस टोटल आउटकम्स, टोटल कितना है बेटा 8 केसेस हैं, 8 नीचे। फेवरेबल कितने आ रहे हैं, तो भाई 1 2 3, 3 ऊपर, तो 3/8, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और दैट इज 8, प्रोबेबिलिटी आ गई 3/8, राइट। तो ये कुछ चीज़ें दैट इज अबाउट द कॉइन। इसी टॉपिक में अगर हम आगे बात करें बेटा, तो अब हम आगे बात करेंगे दैट इज अबाउट डाइस। जब अगर मैं डाइस की बात करूं तो बेटा देखो, डाइस की केस में टोटल आउटकम्स, राइट, अगर मैं बात करूं डाइस की केस में तो कितने होते हैं टोटल आउटकम्स, हमने बोला एक केस में 6 होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरा केस, फॉर एग्जांपल, चलो मैं दोनों लेता हूं, डाइस में नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का तरीका होता है 6n, बिकॉज 6 फेसेस हैं बेटा। अगर 6 फेसेस हैं और सपोज मैंने कहा डाइस इज टॉस्ड वंस, बेटा एक बार टॉस किया गया, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 6 की पावर 1, यानी कि बेटा कितना आएगा 6 आएगा। तो भाई हम बना देते हैं सैंपल स्पेस। बेटा सैंपल स्पेस अगर बनाओगे क्या क्या नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 या फिर 6। लेकिन अगर इसी में बेटा आपको बोल दूं कि इसी डाइस को मैंने कहा इट इज टॉस्ड ट्वाइस, डाइस को कितने बार टॉस किया गया बेटा, 2 बार टॉस किया गया है। तो फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स की हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल आउटकम्स, कितना होगा 6 की पावर n यानी कि 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 बेटा यानी कि 6 × 6 यानी कि दैट इज इक्वल टू योर 36, यानी कि बेटा 36 आउटकम्स बनेंगे आपके। जब 36 आउटकम्स बनेंगे तो हम सैंपल स्पेस जरा बनाते हैं, जो हमारा सबसे मेन मुद्दा होगा। अब इसको समझना, 2 बार अगर हम या 2 अलग अलग डाइस को थ्रो करेंगे 36 केस, कैसे, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल चलो लूडो खेल रहा हूँ, मैं हूँ और आप हो। इन दैट केस सपोज मेरे पे आ रहा है 1 और बेटा आपके पे आ रहा है 1, पहला केस। मेरे पे आ रहा है 1 बट आपके पे अब 2 आ चुका है, अगले चांस में अगेन आई गेट ओनली 1 बट आपके पे 3, फिर मेरे पे 1 आपके पे 4, 1 बट आप 5, 1 आप 6। देखो मैं लगातार 6 के 6 केसेस में 1 गेट करता रहा, बट आपके पे कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 3 4 5 6, इस तरीके से 1 के कितने केस बने, देखो 1 2 3 4 5 6। तो क्या बेटा 2 के साथ भी ऐसा हो, क्या पता मेरे पे अगली बार में 2 1 फिर और आपके पे 2 आ जाए, फिर मेरे पे 2 बट आपके पे 3, 2 बट आप पे 4, मेरे पे 2 बट बेटा आप पे 5, फिर आप पे 6 भी आ गया। फिर इसी तरीके से क्या पता मेरे पे 3 आ रहा है, आप पे 1, मेरे पे 3 ही आ रहा है बट आप पे 2, इस तरीके से 3 3 3 4 3 5 और लास्ट में आएगा 3 6, राइट। फिर देखो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड लास्ट में 4 6 आ जाएगा। फिर बेटा 5 के केसेस बनेंगे, 5 1 5 2 5 3 एंड लास्ट में बेटा 5 6। फिर एक केस बनेगा 6 1 6 2 और 6 3 6 4, लास्ट में बेटा 6 6। दैट मीन्स अगर देखा जाए 1 के 6 केसेस, 2 के भी 6 केसेस, 3 के भी 6 केसेस, 4 के भी 6 केसेस, 5 के भी 6, 6 के भी 6, यानी कि बेटा हर एक के 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और हर के 6 केसेस, यानी कि बेटा टोटल कितने केस हो गए, 36 केसेस हो गए। तो इस तरीके से हम डाइस की केस में टोटल आउटकम्स निकाल सकते हैं। जब टोटल आउटकम्स आ गया फिर जो भी क्वेश्चन करेगा वो इस बेसिस पे आप आसानी से आंसर कर सकते हो, राइट। अगर बोलेगा बेटा डाइस को 3 बार टॉस किया गया है तो क्या होगा, तो 6 की पावर हम रख देंगे 3, यानी कि 6 × 6 × 6, राइट। दैट मीन्स जितनी बार, ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा आउटकम्स आ जा रहा है, जो आ जाए वही हमारा आंसर होगा। घबराना नहीं है कि यार आंसर बढ़ा रहा है, उससे मतलब नहीं है। आंसर कितना ये बढ़ा है, लास्ट में जब उसको कैलकुलेट करोगे वो हमेशा 1 से कम आएगा या 1 के बराबर आएगा, या 0 के इक्वल या 0 से ज़्यादा और 1 के बीच में आएगा। इस तरीके से अब आप कैलकुलेट कर सकते हो डाइस का केस, और बेटा आप कैलकुलेट कर सकते हो किसका केस, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कॉइन का केस। तो ये था प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बेसिक अभी बात की
कॉइन के बारे में, और बेटा हमने बात की है डाइस के बारे में, और हमने देखा इसके सैम्पल स्पेस कैसे जनरेट करना है। जब अपनी अगली क्लास करेंगे इसी में, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे अब कार्ड के केसेस, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें हम बात करेंगे कार्ड, यार कार्ड में कौन कौन से केसेस बनेंगे, कितने कार्ड्स होते हैं, कौन से रेड कार्ड है, कौन से ब्लैक है, कौन से किंग है, कौन से एस है, कौन सा जैक है, A to Z हम बात करेंगे। बट फिलहाल आप इसको रिवाइज कीजिए और उसके बाद हम उसमें देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, अगर आपको समझ आया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट ना। अगर आप करते हैं तो फिर हमें भी अच्छा लगता है और हम आगे भी आपको प्रोवाइड करेंगे ये सारी चीज़ें, राइट। तो अपनी अगली क्लास जिसमें हम बात करेंगे इसके अगले पार्ट के बारे में, जैसे हम देखेंगे कार्ड के केस, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी डील करेंगे। नॉट ओनली दिस, वी विल आल्सो डू सम ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो कि आपके सामने ये रहा। तो कुछ हम क्वेश्चंस भी डील करेंगे इसमें। तो फिर हम बात करते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।